अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक नियोप्लाज़म्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम सिस्टिक जो ना आपके पास क्या जो कंजेनाइटल जो है ना पहले बात करेंगे, उसके बाद सिस्टिक जो है ना आपके पास क्या नियोप्लाज़म्स की बात करेंगे, उसके बाद में आपको जो ना पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा की जो ना डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है कि कंजेनाइटल सिस्ट्स। जो कंजेनाइटल सिस्ट बनते हैं वो जो ना क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो सिस्ट है ना, ये पता है क्यों बनते हैं? ड्यू टू द अनोमलस डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या? ड्यू टू अनोमलस डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। अब इसकी जो ना अनोमलस डेवलपमेंट किस में होती है पता है? लाइक इन ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ किस में होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ इसमें होती है। एंड वॉन हिप्पल-लैंडौ डिजीज़ में, वॉन हिप्पल-लैंडौ एक जीन होता है, ये आपको पता होगा कि वॉन हिप्पल-लैंडौ में इसके साथ साथ ना आपको क्या मिलेगा? रेटाइनल हेमरेज भी मिलती है और सेरिबेलर हेमेंजियोमास भी मिलते हैं। ठीक है, ये भी मिलता है उसमें आपको वॉन हिप्पल-लैंडौ में। और अच्छा, इसमें जो अच्छा ये आपके पास क्या, ये सिस्ट बन गया। अब ठीक है, अब ये सिस्ट इसकी वजह से बना। अब इस सिस्ट में पता है क्या होगा? इसके अंदर जो है ना आपके पास क्या फ्लूइड होगा। इसके अंदर ये क्या हो, ये क्या है? फ्लूइड है। अब इसकी जो कवरिंग है ये क्या होती है? क्यूबॉइडल होती है। ये क्या है? क्यूबॉइडल है। बेसिकली सिस्ट पता है क्या होता है? नॉर्मली सिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? जो ना सेक ऑफ फ्लूइड, ये क्या? फ्लूइड का सेक है, सराउंडेड बाय एपिथेलियल लाइनिंग इज कॉल्ड सिस्ट। जिसके सराउंडिंग एपिथेलियल लाइनिंग हो, अगर भले ही फ्लूइड हो, फ्लूइड के अराउंड कवरिंग है एपिथेलियल लाइनिंग, तो उसे हम सिस्ट कहते हैं। अगर वो एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होगी तो वो सिस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है सिस्ट की। क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल होती है। अब ये जो इसके अंदर फ्लूइड है, ये पता है क्या करता है? ये प्रेशर लगाता है। जब ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा वाल के ऊपर, तो ये ना स्ट्रेच हो जाएगा। जब ये स्ट्रेच होगा तो ये क्यूबॉइडल में से ना फ्लैट हो जाएगा। फिर क्यूबॉइडल में से फिर फ्लैट हो जाएगा जब इसमें प्रेशर लगाएगा वो। ठीक है, तो ये ना आपने याद करना है कि इसकी लाइनिंग क्या होती है इसकी। उसके बाद हमारे पास आता है क्या? सूडोसिस्ट। अब सूडोसिस्ट बेसिकली होता क्या है? इसमें ना लेट सपोज कोई भी पैंक्रियाटिक जो है ना आपके पास क्या है, जो ना आपके पास क्या इंट्रा पैंक्रियाटिक या फिर जो ना पेरी पैंक्रियाटिक जो भी हेमरेज फैट की जो ना नेक्रोसिस होती है, फैट नेक्रोसिस होती है। बिकॉज यहाँ पर जो ना फैट नेक्रोसिस आपके पास क्या पैंक्रियाज में मिलती है, बिकॉज वो उसमें ना पैंक्रियाटिक लाइपेज वहाँ पर ना वो आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर क्या है? पैंक्रियाटिक टिश्यू है। यहाँ पर आपके पास क्या है? फैट की नेक्रोसिस है। यहाँ पर क्या है? फैट नेक्रोसिस है, हेमरेज की फैट नेक्रोसिस है। लेट सपोज ये फैट की नेक्रोसिस है। अब ये जब नेक्रोसिस है तो यहाँ पर ना पता है क्या क्या होगा आपके पास? यहाँ पर ना इसके अराउंड आपके पास क्या होगी? फाइब्रोसिस हो जाएगी। इसके अराउंड फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस के बाद यहाँ पर ना ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनेगा। क्या ये क्या है? फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस एंड ग्रेन्युलेशन टिश्यू। यहाँ पर ये नेक्रोसिस क्या है? ये जो ना फैट नेक्रोसिस है। यहाँ पर देख रहे हैं सिस्ट, इसको सूडोसिस्ट पता है क्यों कहा? यहाँ पर एक्चुअल जो ना इसकी एपिथेलियल लाइनिंग नहीं है। दिस आपके पास क्या है? ये जो आपके पास नेक्रोसिस, इट इज़ सराउंडेड बाय फाइब्रोसिस एंड ग्रेन्युलेशन टिश्यू, नॉट द एक्चुअल एपिथेलियल लाइनिंग। इसमें एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती, तो इस वजह से ना इसको सूडोसिस्ट कहा है इन्होंने। और इसकी जो आमतौर पर जो साइड होती है वो आपके पास क्या ओमेंटल बर्सा वगैरह में होती है, बिटवीन द आपके पास क्या गैस्ट्रिक स्टमक एंड लिवर के बीच में हो रही होती है, ये सूडोसिस्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? थोड़े से ना
कंजेनाइटल थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, सिस्टिक नियोप्लाज्म्स ऑफ द पेंक्रियास। इसमें बेसिकली मैं आपको 4 जो है ना आपके पास क्या बेसिक जो है ना इसमें सिस्टिक जो है ना प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, सीरस सिस्टिक जो ना आपके पास क्या नियोप्लाज्म्स ऑफ द पेंक्रियास। सीरस सिस्टिक बेसिकली होता क्या है, अच्छा ये क्या है, ये पेंक्रियास का हेड है, ये इसकी क्या है, नेक है, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी टेल है, ठीक है। अब ये जो सीरस सिस्ट हैं ये बेसिकली ना आपके पास क्या, ये इसकी टेल में बन रहे होते हैं, इसकी टेल में होते हैं। और इसकी जो फ्लूइड है, ये इसका जो फ्लूइड है, इट इज़ थिन एंड क्लियर एंड एक्स्ट्रा कलर्ड। इसका जो फ्लूइड होगा, इस सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, विच इज़ थिन क्लियर एंड एक्स्ट्रा कलर्ड, सराउंडेड बाय अ क्यूबाइडल एपिथेलियल लाइनिंग। क्या, सराउंडेड बाय ये क्यूबाइडल एपिथेलियल लाइनिंग होगी। एंड ये जो सेल्स हैं क्यूबाइडल सेल्स, दे आर रिच इन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। क्या, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में रिच होंगे, इनके अंदर ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये डॉट डॉट क्यूबाइडल सेल के अंदर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो सिस्ट है आपको या तो सॉलिटरी होंगे या तो मल्टीपल होंगे, और हनी कोम्ब ऑफ माइक्रोसिस्टिक लीजन, ये आपने याद करना है, ठीक है। या तो सॉलिटरी होंगे, मल्टीपल होंगे, या तो फिर हनी कोम्ब होंगे ऑफ माइक्रोसिस्टिक आपके पास क्या लीजन्स। बेसिकली ये ना आपके पास क्या इन द 6th और 7th डेकेड ऑफ द लाइफ में मिलते हैं, 6th या फिर 7th डेकेड में मिलते हैं। इसमें होता क्या है, वॉन हिप्पल लिंडाओ जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो उसमें जो म्यूटेशन होगी वो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा। एंड इट इज़ कॉमन इन फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू द मेल, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अच्छा यहाँ से इसमें से MCQs ये लिख लें, ठीक है। अगर आपके पास ये मॉड्यूल उस पेपर में जो ना आपके पास है, मतलब कि उस पेपर में ये मॉड्यूल है और MCQs ग्रेटर देन 100 है, तो ये MCQs लिख लें आप, वहाँ पर आएगा, ठीक है। दिस सीरस सिस्टिक नियोप्लाज्म्स ऑलवेज बिनाइन, ऑलवेज बिनाइन। यार ये बिनाइन की मुझे स्पेलिंग वगैरह नहीं आती थी, ठीक है। एनीवेज ये जो लीजन्स है ये ऑलवेज बिनाइन होते हैं, ये मैलिग्नेंट नहीं होते कभी भी। बकिया जो सिस्टिक नियोप्लाज्म्स है दे जो ना आपके पास क्या कुड बी कन्वर्टेड इनटू द आपके पास क्या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स, ठीक है, लेकिन ये ऑलवेज बिनाइन ही होता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, म्यूसिनस सिस्टिक आपके पास क्या नियोप्लाज्म्स। इसमें जो इसके अंदर जो ये है आपके पास क्या क्या कहते हैं, इसमें जो सिस्ट होगा, सिस्ट के अंदर जो आपके पास क्या फ्लूइड होगा वो बिल्कुल म्यूकस होगी, वो थिक होगी। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो थिक एंड टेनेशियस होगा, थिक एंड टेनेशियस, थिक एंड टेनेशियस फ्लूइड होगा इसके अंदर। और इसके अंदर ना आपको स्ट्रोमा मिलेगी, डेंस स्ट्रोमा मिलेगी। इसमें आपको क्या मिलेगी, डेंस स्ट्रोमा मिलेगी। और इसकी जो लाइनिंग होगी वो कॉलमनर होगी, वो क्या होगी, कॉलमनर होगी। इसमें ना स्ट्रोमा डेंस मिलेगी। अब ये जो स्ट्रोमा है ये ना बेसिकली आपको किस में मिलती है, ओवेरियन में मिलती है। जो भी ओवेरियन के जो ट्यूमर्स होते हैं ना, ओवेरियन ट्यूमर्स, उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ना उस ओवेरियन ट्यूमर को मिमिक कर रहे होते हैं। जब ये ओवेरियन ट्यूमर को मिमिक करेंगे ना, तो इस सिस्ट के अराउंड आपको 2 रिसेप्टर्स भी मिलेंगे। एक ये ग्रीन वाला रिसेप्टर, दिस इज द रिसेप्टर फॉर द प्रोजेस्टेरॉन, एंड दिस पिंक रिसेप्टर इज़ फॉर द एस्ट्रोजन, दिस इज द एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर इसमें ना आपको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के भी आपके पास क्या रिसेप्टर्स इनके ऊपर मिलेंगे। तो ये इनमें ना कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। इसमें आपको केरास म्यूटेशन मिलेगी। इसमें आपके पास क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी। P53 एंड SMAD4 में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, बिकॉज दीज 2 आर द ट्यूमर सप्रेसर जीन। उसके बाद इसमें एक और जीन होता है RNF आपके पास क्या 43 जीन। ये बेसिकली WNT पाथवे को इनिबिट करता है। WNT पाथवे नॉर्मल क्या करता है, APC को डिस्ट्रॉय करता है। जब ये इनिबिट होगा तो APC डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जब ये अब इस जीन में अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वजह से APC की डिस्ट्रक्शन होगी और बीटा कैटेनिन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यार ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। बेसिकली मैं बता देता हूँ वापस से। RNF पता है नॉर्मली क्या करता है, ये जो जीन है ये WNT पाथवे को इनिबिट करता है। WNT पाथवे नॉर्मली क्या करता है, APC को डिस्ट्रॉय करता है। जब ये जीन इसको इनिबिट करेगा WNT को, तो APC मतलब क्या, वो नॉर्मल काम करेगा। और APC का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, वो बीटा कैटेनिन को इनिबिट करता है।
जब इसमें मैं म्यूटेशन कर दूंगा तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, WND पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये WND पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा तो ये APC को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब APC को डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये बीटा कैटेनिन को रिलीज़ कर देगा, और बीटा कैटेनिन क्या करेगा, KRAS वाले पाथवे को एक्टिवेट कर देगी, ये वाला KRAS वाला पाथवे, ठीक है। और फिर फर्दर जो ना आपके पास क्या होगी, माइटोसिस होगी, और वो फिर जो ना ट्यूमर बढ़ेगा। तो ये क्या था आपके पास, क्या म्यूसिनस सिस्टिक आपके पास क्या था, जो ना नियोप्लाज्म्स था, ठीक है। और जब इसमें ये दोनों म्यूटेशंस हो जाएं तो आपने ना ये लिख देना है कि ये जो ना आपके पास क्या, ये इन्वेसिव नियोप्लाज्म्स में चला जाएगा। क्या, इन्वेसिव नियोप्लाज्म्स, इन्वेसिव नियोप्लाज्म, ठीक है यार। ये P53 और SMAD4 में जब म्यूटेशन होगी, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो आपके पास जो ट्यूमर है वो इन्वेसिव नियोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस सिस्टिक नियोप्लाज्म्स। ये बेसिकली ये मेल में बहुत ज़्यादा होते हैं, ये मेल में बहुत ज़्यादा होते हैं, और फीमेल में जो ना आपके पास क्या कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल। इनमें ना आपके पास क्या होगा, एब्सेंस ऑफ डेंस स्ट्रोमा, इसमें डेंस स्ट्रोमा था, इसमें डेंस स्ट्रोमा नहीं होता, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व द लार्ज डक्ट, ये लार्ज डक्ट को इन्वॉल्व करती है, और इसमें KRAS में म्यूटेशन होगी, और RNF जो ना RNF 43 में होगी, P53 में, SMAD में होगी, और गेंस एक और अलग से जीन आ गया, ये आपने याद करना है, बाकी सब तो ये सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, सोलेटरी सूडो पेपिलरी जो नाम के पास क्या, सिस्टिक नियोप्लाज्म्स। ये बेसिकली यंग वुमेन में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें बेसिकली आपको सिस्ट मिलेगा, सिस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, हेमरेजिक डेब्री मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। और इसमें बीटा कैटेनिन में म्यूटेशन होती है, ठीक है। सो ये क्या आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास सिस्टिक नियोप्लाज्म्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमास। अब पेंक्रियाटिक कार्सिनोमास में बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, सबसे पहले ना इसमें जो ना आपके पास क्या होगा, अच्छा पेंक्रियाटिक जो कार्सिनोमाज है, इसमें ना हमारे पास जो कार्सिनोमा होता है वो जो उसको हम बोलते हैं क्या, इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल एडिनो कार्सिनोमा। ये आपके पास पेंक्रियाटिक जो ना आपके पास क्या कार्सिनोमा का नाम है ये, ठीक है। इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल जो ना आपके पास क्या, एडिनो कार्सिनोमा, यार वो उसका नाम पता नहीं क्या था, ये जो CEO था आपके पास क्या, एप्पल का, पता नहीं यार मुझे उसका नाम भूल गया। बेसिकली उसको ना ये जो ना आपके पास क्या, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ पेंक्रियाज था, क्या, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ पेंक्रियाज, वो उसी की वजह से ना डाई कर गया था, ठीक है। पता नहीं यार नाम, पता नहीं जेम्स जो पता नहीं क्या था, ठीक है, मैं भूल गया हूँ। एनीवेज तो उसको ना ये जो ना आपके पास क्या, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था पेंक्रियाज का, तो वो उसकी वजह से डाई कर गया था, ठीक है। अच्छा ये ना आपके पास क्या, इसका जो प्रीकर्सर लीजन है, इसका प्रीकर्सर लीजन इसको पेंक्रियाटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया पेंक्रियाटिक, इसको हम पेन मतलब क्या, इसको शो करा पेंक्रियाटिक को, आई किसको शो करा, इंट्रा एपिथेलियल को, एन किसको, नियोप्लेजिया को, इसको हम पेन IN भी बोलते हैं, पेन IN। इट इज़ द प्रीकर्सर लीजन टू डेवलप द एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। पेन इन इज द आपके पास क्या, प्रीकर्सर लीजन, दिस इज द प्रीकर्सर टू इन्वेसिव पेंक्रियाटिक कैंसर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसकी ना म्यूटेशंस आपको मैं बताता हूँ पहले। अच्छा इसको इधर समझे, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर ना अगर सबसे पहले जो इनिशिएटिंग जो इवेंट्स होंगे, इनिशिएटिंग जो आपके पास क्या होते हैं, जो लीजन्स होते हैं, वो ना आपके पास क्या, टीलोमरेज शॉर्टनिंग मिलेगी, क्या, टीलोमरेज की शॉर्टनिंग मिलेगी आपको। ये है ना आपके पास क्या होता है, ये एक इवेंट होता है जिसके ड्यूरिंग आपके पास क्या होता है कि मतलब क्या, ये जो ट्यूमर है ये एडिनोकार्सिनोमा में डेवलप होने जा रहा है, ठीक है। टीलोमरेज की एक्टिविटी, ये जो ना आपके पास क्या इनिशियल इवेंट होता है। उसके बाद KRAS की म्यूटेशन होती है। जब ये KRAS म्यूटेशन हो और जो ना आपके पास क्या, टीलोमरेज भी हो और KRAS भी हो गई हो, ठीक है, तो बंदा अभी तक किस में, लो ग्रेड ट्यूमर में, मतलब क्या इसकी जो ग्रेड है वो लो ग्रेड ही है। अगर यहाँ पर लो ग्रेड में से आपने हाई ग्रेड तक लेके आना है, लो ग्रेड से हाई ग्रेड तक लेके आना है, लो से हाई तक लेके आना है, तो यहाँ पर ना आपने क्या करना होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स जो होते हैं लाइक P16, उसको ना आपने इनहिबिट, उसकी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन करते हैं। उसकी जो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है वो किस जो ना आपके पास क्या होती है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द हाइपर मिथाइलेशन, हाई मिथाइलेशन।
हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है किसकी, डीएनए की, जिसकी वजह से ना आपके पास क्या, ये जो जीन है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। जब तो ये जो जीन ये क्या करेगा, इसको लो ग्रेड में से हाई ग्रेड में लेके जाएगा, किस में, हाई ग्रेड में लेके जाएगा। अभी हाई ग्रेड में है। अब हाई ग्रेड में से ये इन्वेसिव में कब जाएगा, हाई ग्रेड में से इन्वेसिव पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स में कब जाएगा, जब आपके पास क्या P53 का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो, SMAD4 का हो, और जो ना आपके पास क्या BRCA2 का हो। BRCA2 आप ये कहते हैं कि जो ना इन्होंने कहा है कि ये जो ना आपके पास क्या फीमेलियल होता है, फीमेलियल इसमें म्यूटेशन होती है। और P53 का आपके पास क्या, ये तो इसमें डेफिनेटली होगा, और SMAD4 भी इसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो हाई ग्रेड कब होगा, जब सेकंड इंडिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर में आपके पास क्या म्यूटेशन हो, वो हाई ग्रेड में चला जाएगा। जब इन दोनों में होगी तो वो लो ग्रेड ही रहेगा, जब इसमें होगी तो वो हाई ग्रेड में चला जाएगा, जब इन तीनों में म्यूटेशन होगी तो वो आपके पास क्या इन्वेसिव में चला जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर समझें, जब इन दोनों में म्यूटेशन है तो ये क्या है, लो ग्रेड है, जब इसमें म्यूटेशन हो गई तो ये हाई ग्रेड है, जब इनमें म्यूटेशन होगी तो दिस इज़ इन्वेसिव वन, ठीक है। ये इस तरह से ना इसकी जो ना आपके पास क्या जो ना फेज चल रहा होता है, ठीक है। लो ग्रेड कब होगा, जब टीलोमरेज शॉर्टनिंग होगी और केरास में एक्टिवेशन होगी। हाई ग्रेड कब होगा, जब सेकंड इंडिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स में आपके पास क्या लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। जब इन्वेसिव कब होगा, जब P53 लॉस हो जाएगा, SMAD4 और BRCA2 में म्यूटेशन होगी। तो ये आपके पास क्या था, ये ना थोड़ी सी इसकी पैथोजेनेसिस थी, ठीक है। और इसके रिस्क फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी, ये ना इसको कुछ फोल्ड तक इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक 2 से 3 फोल्ड्स तक ना इसको, इसके रिस्क फैक्टर्स ये ना ये इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ताकि जो ना वो अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसमें ना 2 to 3 फोल्ड्स उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उसको ना पेंक्रियाटिक जो ना एडिनोकार्सिनोमा हो, ठीक है। उसके बाद इसकी मार्फोलॉजी पर आ जाएँ। इसकी जो ना आपके पास क्या है, ये जो पार्ट है ये इसका आपके पास किसको शो करेगा, ये इसका पार्ट यहाँ पर शो करेगा किसकी, इसकी ग्रॉस फीचर्स को, ये इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को शो करेगा, ठीक है। ये इसकी ग्रॉस अपीयरेंस है, ये इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है। अब ग्रॉस में यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो ट्यूमर है 60% ये हेड ऑफ द पेंक्रियाज को इन्वॉल्व करता है, और 15% इसकी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, और 5% इसके टेल को इन्वॉल्व करता है, और 15% होल पेंक्रियाज को इन्वॉल्व करता है। मतलब क्या, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ डिस्पर्ड होगा, ठीक है, एक जगह पर नहीं होगा। जब ये हेड को इन्वॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ना कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट ना यहाँ पर पेंक्रियाटिक डक्ट से आकर मिल के यहाँ पर ना एम्पुला वेटर बनाता है। तो जब ये हेड के ऊपर ये जो ट्यूमर होगा, ये इस बाइल डक्ट को क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। हेड वाला ट्यूमर क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। बाइल डक्ट को जब ये ब्लॉक करेगा तो इसको ना क्या कर देगा, ये यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं कि कौन सा ट्यूमर कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक करता है, ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे। और ये जो ट्यूमर है आपके पास ये क्या होता है, ये ग्रे वाइट इन कलर होता है, हार्ड होता है, स्टिलेट मास होता है, और पुअरली डिफाइंड होता है। और दे आर हाईली इन्वेसिव ट्यूमर्स, दीज आर हाईली इन्वेसिव ट्यूमर्स, दीज आर हाईली इन्वेसिव ट्यूमर्स। और ये इन्वेड किस में करेंगे, या तो लिवर में करेंगे या ये लंग्स में करते हैं, ठीक है। इनकी मेटास्टेसिस या तो लिवर में होगी या लंग्स में होती है, ठीक है, ये आपने याद करना है। और इसमें आपको पता है दूसरे क्या क्या मिलेगा, इसमें ना आपको यहाँ पर ना कोलेजन की डिपोजिशन मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या आती है, कोलेजन की डिपोजिशन होती है। इसमें क्या होगी, कोलेजन की डिपोजिशन होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये हार्ड भी मिलेगा और स्टिलेट मास भी मिलेगा इसको। यहाँ पर ये क्या कोलेजन की डिपोजिशन हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछते होते हैं ये सारा कुछ। और इसके अलावा आपको माइक्रोस्कोपिक क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको या तो इसमें ट्रेबिक्यूलीज मिलेंगे या क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मिलेंगे विथ एग्रेसिव इनफिल्ट्रेटिंग ग्रोथ पैटर्न। यहाँ तो इसमें आपको ट्रेबिक्यूली मिलेंगे। अब कहाँ गई यार, हाँ, यहाँ तो आपको इसमें इस तरह से ट्रेबिक्यूलीज रन करते हुए मिलेंगे, ये इस तरह से ये इसमें आपको ट्रेबिक्यूलीज रन करते मिलेंगे। या तो इसमें आपको क्लस्टर ऑफ सेल मिलेगा, या तो इसमें आपको ट्रेबिक्यूली मिलेंगे, और ये ट्रेबिक्यूली ये है। या तो आपको इसमें क्लस्टर ऑफ सेल मिलेंगे विथ एग्रेसिव इनफिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न। इसमें जो ग्रोथ पैटर्न होगा वो एग्रेसिव होगा, बिल्कुल एग्रेसिव ग्रोथ पैटर्न होगा, ठीक है, इस तरह से। या तो इसमें ट्रेबिक्यूली मिलेंगे, अब ट्रेबिक्यूलर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी ना, ये क्या थी इसकी, ये माइक्रोस्कोपिक के ये ग्रॉस अपीयरेंस है। और इसमें आपको ना
इसके बीच में ना आपको ग्लैंड भी मिलेंगे, और इन ग्लैंड को हम बोलते हैं क्या, मैलिग्नेंट ग्लैंड। क्या, मैलिग्नेंट ग्लैंड। अब इसमें होगा क्या, जो ना आपके पास क्या, क्यूबाइडल टू कोलमनर। क्या, क्यूबाइडल टू कलमनर ना, इसमें क्या होती है, मेटाप्लेजिया होती है। ये क्यूबाइडल है, ये कलमनर में हो जाएगा, क्यूबाइडल कलमनर में हो जाएगा। ये क्या है, क्यूबाइडल टू कोलमनर। ये आपको इसमें मिलेगा, इस ट्यूमर में ही आपको मिलती है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ग्लैंड में ही आपको मिलता है, ठीक है। तो ये था। और इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे, वेट लॉस मिलेगा, जाहिर सी बात है, वेट लॉस मिलेगा, एनोरेक्सिया मिलेगी, मलेज मिलेगा, वीकनेस मिलेगी, एंड माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मिलेगी। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। जब आपको माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मिलती है तो इसको हम ट्रोसिया साइन बोलते हैं। क्या, ट्रोसिया साइन, TROUSSEAU साइन। ये MCQs में पूछ रहे होते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ ट्रोसिया साइन। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, कॉर्वोइसियर साइन। क्या, कॉर्वोइसियर साइन। कॉर्वोइसियर साइन में आपने ये ट्रायंगल याद करनी है, नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर, नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर, नॉन टेंडर एंड इनलार्ज गॉल ब्लैडर विथ माइल्ड जॉन्डिस। इन तीनों को मिलाकर हम कॉर्वोइयर साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइंस आपसे पूछ सकते हैं। और इसकी जो डायग्नोसिस होती है हम इसको करते हैं किसके थ्रू, कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजेंस। वो कौन सी होती हैं, कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन 19, जो ना आपके पास क्या, पता नहीं, इसको हाइफिन बोलते हैं, पता नहीं क्या है, ठीक है। 19 मैं यार हाइफिन बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको आप कन्फर्म कर लेना कि क्या है, 19-9 एंटीजन। ये आपके पास क्या, ये MCQs में पूछा जाता है, ये बहुत दफ़ा MCQs मैंने देखा भी है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे होते हैं इसमें। और इसका जो ट्रीटमेंट है आपके पास क्या, इनका ट्रीटमेंट बेसिकली होता भी नहीं है, ठीक है। अगर ट्रीट हो भी जाए तो आपके पास सर्वाइवल चांसेस इतने होते नहीं हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपके पास क्या, पेंक्रियाटिक नियोप्लाज्म्स। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।